सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलो भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर असबी मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। बंदव पद धरि धरनि शिरो, विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर बिशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। माँ पार्वती भगवान शंकर जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, जिन राम जी को आपने प्रणाम किया, यह निर्गुण अगोचर अजन्मा राम है या दशरथ जी के पुत्र हैं? यदि ये दशरथ जी के पुत्र नहीं हैं, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ वर्मा और कोई है, ये दशरथ जी के पुत्र है या जो निर्गुण अगोचर अखंड अनादि अजन्मा है, ये वही राम है या कोई और राम है? यदि ये इच्छा रहित व्यापक समर्थ वर्म इसके अलावा और कोई है, तो हे नाथ मुझे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में जब मैं सती थी, तब वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। जब मैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना के गई थी, तब मैंने भगवान श्री राम जी की प्रभुता देखी थी। परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने भली भांति पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरे मन का संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़वता तन साधु दुरावही,
आरत अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछऊ सुर राया, रघुपति कथा कहऊ करिदाया। प्रथम सो कारण कहऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहऊ उदारा। कहऊ जथा जानकी विभाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीन चरित अपारा, कहऊ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहऊ शंकर सुखशीला। बहुरी कहऊ करुणायतना, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। माँ पार्वती भगवान शंकर से कह रही है, हे प्रभु, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आत्र अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तब बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई। सो दयाल राखहु जनि कोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाई। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तवा, हर्षित बरने ली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंधव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछिहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार कछु नाही। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ,
जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि अस का कीनहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वन रंद्र अहि भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुमर समतूला, जिन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर सुई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु समा, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सभा, कौन सुने अस जानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे पार्वती जी, तुमने जो ये राम कथा पूछी है, यह जगत के कल्याण के लिए पूछी है। तुम भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है जब तुम सती के रूप में थी। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जो आपने प्रसंग पूछा है, इसको सुनने से और कहने से सबका कल्याण ही होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिंद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी लौकी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो अपनी जीभ से
श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती। वह जीव मेढक के जीव की समान है। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर के हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुतर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुटारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा तथा कीरति गुण गाना। तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहिहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद सत समत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सती गाव धरहि मुनि ध्याना। कहे सुनय अस अधम नरा, दर से जे मोह पिसाच। पाषंडी हरि पद विमुखा, जानहि झूठन साच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सांभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते हैं और सुनते हैं। अज्ञ अकोविद आंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी
कुटिल विशेषी, सपने हो शांत सबा नहीं देखी। कहत वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। तिन कर कहा करई नहीं काना। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पदा। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमा, तम रवि कर बचन ममा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी कह रहे हैं जगदम्बा पार्वती से, हे पार्वती, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो विभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री राम जी की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भरमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात हो गया हो, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भर्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलोहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमरी पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहनि सालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना।
हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष परसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिवनाय उमा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जैसे जल और बर्फ या जल और ओले, जल ही बर्फ बनता है और बर्फ ही जल बन जाता है। उसी प्रकार सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे संभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वह जो विज्ञान रूपी प्राप्त काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि होगी तब तो विज्ञान रूपी प्राप्त काल होगा। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है। भगवान श्री राम जी जीवों के भी स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने उनको मस्तक नवाया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।